नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका जो बहुत इंतजार था कि डीआरडीओ की वैकेंसी कब आएगी, उसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की टोटल जो पोस्ट आई हैं कितनी है, आपकी 561 है। और टेक्नीशियन ए की जो टोटल पोस्ट है वो आपका 203 है। तो एसटीए बी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा है, और टेक्नीशियन ए के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके जो है आईटीआई है। अब फाइनल नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों की, सर फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो वो दिक्कत दूर करने के लिए हम लोग आपके सामने हैं कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म भरने में। क्योंकि भाई सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या कि हम फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर दें, जिससे हमारा फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। क्योंकि बाद में कई सारी ऐसी परेशानियां आती हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर हम सही तरह से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप फॉर्म को अच्छे से भर लीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट डेट का इंतजार मत करिए कि अभी लास्ट डेट फॉर्म कितनी है भरने की, तो हम लास्ट पॉइंट पे करेंगे। तो कभी अगर सर्वर वगैरह अगर डाउन होता है तो होता क्या है कि फिर फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है। तो फॉर्म आ चुका है बेटा, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हमें फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड possess ए वर्किंग मोबाइल नंबर एंड ए वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। सबसे पहली बात तो बेटा यह है कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। वर्किंग में मतलब क्या है बेटा, और ये जो मोबाइल नंबर आप उसमें फीड करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, या जो ईमेल आईडी आप डालोगे फॉर्म भरते समय, वो आपकी ईमेल आईडी पूरा प्रोसेस का एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एक मोबाइल नंबर डाल दिया, एक ईमेल आईडी यूज कर ली और फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो है बंद हो गया, है ना। आपने सिम निकाल दिया, ईमेल आईडी आपने दूसरी यूज करना चालू कर दिया। ऐसा सब नहीं करना है। वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर आपको अपने पास रखना है और एक्टिव रखना है जब तक कि पूरा प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाता, आपका पेपर नहीं हो जाता है, आपका मान लीजिए भगवान करे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन नहीं हो जाता है जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। कि सारे जो आपके नोटिफिकेशन हैं, सारे जो मैसेज हैं जो डीआरडीओ की तरफ से आएंगे, वही जो आप मोबाइल नंबर डालोगे उसी मोबाइल नंबर पर आएंगे, उसी ईमेल आईडी पर आएगी। तो आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी का यूज करना है और हमेशा उसको एक्टिव रखना है। पहला पॉइंट आपको यह समझना है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट में देखिए यहां पर लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग डेट का इंतजार नहीं करना है, क्लोजिंग डेट के पहले पहले कोशिश करो कि फॉर्म को फिलअप करके जो है सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में क्या है कि सेप्टम विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ कैंडिडेट आर नॉट एबल टू सबमिट दियर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ड्यू टू एनी रीजन। अगर आपने फॉर्म को फाइनली सबमिट नहीं किया है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, सबमिट बटन नहीं दबाया। तो आपने सबमिट बटन नहीं दबाया बेटा, जब तक कि फाइनल मैसेज नहीं आ जाता है कि आपने सबमिशन कर दिया है, तब तक आप भैया ये मत मानिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो अगर किसी तरह का डिले होता है आपकी तरफ से कि आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया या पूरा प्रोसेस कहीं पर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए सेप्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप जो है टाइम रहते हुए विद इन टाइम जो क्लोजिंग डेट के पहले आप फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करिए, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में आपको यह बताया गया। चौथा पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट मस्ट रिव्यू दियर एप्लीकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। तो अभी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म जब आपका पूरा फिलअप हो जाएगा तो पहले एक रिव्यू कर लीजिए। आपको क्या कर लो, रिव्यू, कि जो जो आपने एंट्रीज फॉर्म में की हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। क्योंकि एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर दोबारा आप फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे बेटा। तो सबमिट बटन दबाने से पहले आप जरूर ये देख लीजिए कि जो भी आपने एंट्रीज भरी हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपकी एंट्रीज जो फिलअप कराई जाएगी, वो आपने पूरा डेटा जो है सही डाला है कि नहीं डाला है। कई बार होता है कि आपसे गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, है ना,
आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या फादर के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है ना, या सर्टिफिकेट में नंबर या आपके रोल नंबर आपसे अगर कुछ मांग रहा है तो उसमें कुछ गलतियां हो गई तो फिर गलती हो जाती है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए कि आपने जो भी एंट्रीज भरी हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, ठीक है ना, यही चीज यहां पर लिखी है। पांचवा पॉइंट जो ई पॉइंट है वो है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है ना, आपको पता है 100 रुपए बहुत मिनिमम फीस होती है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। पांचवा क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है ना। जो भी आपको एलिजिबिलिटी बताई गई है उस एलिजिबिलिटी को आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। आप एलिजिबल हैं कि नहीं आप चेक कर लीजिए कि आप किस ट्रेड में भर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, और एलिजिबल हैं तो आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। समझ लो आप एलिजिबल हो, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी आप जिसके लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए जो है आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, ठीक है ना। डीआरडीओ के वेबसाइट पर आपका लिंक दिया गया है, डीआरडीओ का जो लिंक एक्टिव है उस पर जाकर के आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना। कैसे भरेंगे, आपको डीआरडीओ वेबसाइट जब आप खोलोगे, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे खुलता है, ऑफरिंग सेक्शन पर होगा। ऑफरिंग सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वैकेंसीज मिलेंगी और वैकेंसीज में जाकर के आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर करेंगे और वहां से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन होगा। अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड क्लिक ऑन द क्लिक हियर। भैया फॉर्म भरने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपको फोटो कितने साइज में लगाना है, फोटो कौन सी लगानी है, किस फॉर्मेट में लगानी है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं किस फॉर्मेट में करने हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, वो सब पूरा इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर डिटेल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट तो आपका आ ही गया है, उसको आप एक बार केयरफुली पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप द एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये भी आपको बताया गया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आपको बताया गया है बेटा। आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बेटा। देखिए जरा, हर चीज यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, बहुत जरूरी। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इस ईमेल आईडी को आपको पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक कि फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कि आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हो, उसी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को आपको एक्टिव रखना है भैया, चेंज मत करिएगा। दूसरा, स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी होना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास होगा ही ऑनलाइन। आपके पास UQR सर्टिफिकेट, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस जो एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने के लिए, वो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं वो जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके लिए बेटा, एज प्रूफ के लिए। आपको पता है कि एज प्रूफ के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट ही लगता है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे SC ST OBC NCL EWS PWD, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल, दैट इज नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक एंड IFSC कोड फॉर ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन फीस एज एप्लीकेबल। मान लीजिए कभी ऐसा कुछ होता है, रिफंड होना हो पैसे का, जो आपसे ऑनलाइन पैसा लिया गया है, अगर इन केस रिफंड की कंडीशन आती है तो आपके पास अकाउंट, आप इसमें अकाउंट नंबर फिलअप कराया जाएगा, अकाउंट नंबर आप डालेंगे, ठीक है ना, वैलिड अकाउंट नंबर डालेंगे, क्योंकि अगर रिफंड आता है पैसा तो आपका उसी अकाउंट में जो है रिफंड होकर के आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द अपलोडेड फाइल शैल बी ऑफ साइज बिटवीन 100 KB टू 1 MB। जो भी आप बेटा सर्टिफिकेट लगाओगे, देखो उसकी साइज क्लियरली मेंशन है, कितना, 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में होना चाहिए और केवल PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे भैया वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको पहले ही स्कैन करा के रख लेना है, ठीक है ना।
पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज कितनी होनी चाहिए, 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। सब कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द प्रोसेस फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ठीक है ना। कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप है। स्टेप नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड थ्रू ईमेल आईडी ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। भैया सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भर करके एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। कहां पर मिलेगा, आपके वैलिड ईमेल आईडी पर और जो मोबाइल नंबर है, दोनों पर भेजा जाएगा, ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर। इसलिए भैया ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखना है, ठीक है ना। तो आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड है उसकी जानकारी उसके द्वारा आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैं बहुत क्लियरली बेटा हर चीज बता रहा हूं, आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग, जरा देखिए यहां पे सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे जो आपका स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, स्टेप नंबर आपका जो 2 है, जरा देख लीजिए यहां पे स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, रीलॉगिन टू कंप्लीट द फील्ड ऑफ पर्सनल, ठीक है ना। एक बार बेटा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका जो है लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका लॉगिन आईडी जो पासवर्ड मिला है उससे फिर से लॉगिन करोगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। कहां पर मिलेगा, ईमेल आईडी जो आपने डाला है उस पर या मोबाइल नंबर पर, ठीक है ना। अब फिर से आप लॉगिन करके आप फॉर्म आगे भरने का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी विथड्रॉन। अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया फिर दोबारा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। एक बार आपको रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद आप सबमिट करिए, ठीक है। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, उससे क्या मिलेगा आपको, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। कहां मिलेगा, ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर, ठीक है ना। अब फिर से आप उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। चलिए रजिस्ट्रेशन का स्टेप कैसे, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, द कैंडिडेट शुड फिल अप द ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल etc करंटली एंड प्रेस जनरेट ओटीपी बटन, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा वो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी और क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। उससे आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगी। आप जनरेट ओटीपी पे जाओगे तो वहां से आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगी। ओटीपी कहां पर जाएगी भैया, आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर अलग अलग जाएगी, ठीक है ना। द कैंडिडेट मस्ट इंटर बोथ ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो आपकी ओटीपी आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पर आएगी उसको आपको डालना पड़ेगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो वैलिडेट हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। मतलब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है और जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। फिर द नोट में देखो क्या लिखा है क्लियरली, द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रिमेन वैलिड अंडर वर्किंग थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपकी ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पासवर्ड एंड अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, जो भी पासवर्ड होंगे या जो भी जरूरी चीजें डीआरडीओ की तरफ से भेजी जाएंगी वो आपके उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैंडिडेट एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई टू क्लिकिंग आई एग्री check box given after the declaration and then re-verify the selected enter values by clicking the re-verify button and then ticking the check boxes of the entered value are displayed correctly and pressing the submit button। सब कुछ चेक करने के बाद बेटा तभी आप सबमिट बटन क्या करोगे, दबाओगे, ठीक है ना। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन द कैंडिडेट विल रिसीव यूजर आईडी एंड पासवर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जब आपने रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कर ली है तब आप उसको सबमिट करोगे तो आपकी एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो फिर से आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि कैसे हमको एप्लीकेशन पर फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है ना।
तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉग आउट अपने आप हो जाएगा, आपका लॉग आउट अपने आप हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपको फिर से उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया है, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर जाओगे और पूरा एप्लीकेशन क्या करोगे, भरोगे। वही चीज आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है ना। जरा देखिए उसके बाद क्या है आपका बेटा, नेक्स्ट जरा देखिए, कैंडिडेट शुड टेक द ऑलमोस्ट केयर इन फर्निशिंग प्रोवाइडिंग द करेक्ट डिटेल व्हिल फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, जो भाई आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो सारे आपकी डिटेल बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है ना। कैटेगरी once filled by candidate in the online application form will not be changed at any state। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी अगर आपने उसमें डाल दिया, जैसे आप जनरल हो तो आपने जनरल डाल दिया, आप ओबीसी तो आपने ओबीसी डाल दिया, तो जब फॉर्म भरते समय जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, अब आप उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, दोबारा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए फॉर्म बहुत अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कैप्चर ऑफ लाइव फोटोग्राफ। जब आप फॉर्म बेटा फिलअप करोगे तो आपको क्या करना है कि आपकी लाइव फोटोग्राफ भी, अब आजकल बेटा लाइव फोटोग्राफ भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर ए लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन रियल टाइम। ठीक है ना, आपका रियल टाइम में आपका एक फोटोग्राफ लिया जाएगा, लाइव लिया जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू स्टैंड सिट बिफोर द कैमरा व्हेन प्रॉम्प्ट बाय द एप्लीकेशन मॉड्यूल। ठीक है ना, जब भी भैया आप फॉर्म भर रहे हो तो आप लैपटॉप वगैरह सिस्टम का यूज करके जो है आप फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि आपका लाइव जो है फोटो लिया जाएगा। तो इस बात का भी याद रखना है, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फोटो जो है आपकी ले पाए, लाइव फोटो ले पाए, ठीक है ना। ए प्लेस विथ गुड इल्यूमिनेशन एंड प्लेन बैकग्राउंड, एडजस्ट द कैमरा एट आई लेवल एंड पोजीशन हरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। कैसे लाइव फोटोग्राफ लेना है कि आपको कैमरे में, जो आपका कैमरा होगा सिस्टम का, उसके कैमरे में देखना है एकदम, ठीक है, स्ट्रेट होकर के, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप जरा देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है जरा देखिए, एक एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, इसको आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका बेटा ये है कि क्या स्टेप आपका है कि इंश्योर फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डिलाइंड बाय द कैमरा एंड ऑल इट्स नाइदर टू क्लोज और टू फॉर। मतलब यह कैमरे में आपको सीधा देखना है, सीधा देखना है, और जो रेक्टेंगल रेड वाला बन करके आएगा उसी के बीच में आपका फेस होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, डू नॉट वियर ए कैप, मास्क और ग्लास। जब भी आप बेटा फोटो ले रहे हो तो आप कोई कैप ना पहने हो, कोई मास्क ना लगाए हो, कोई गॉगल्स वगैरह ना लगाए हो जब आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जा रहा है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लिखा है नोट में कि कैंडिडेट शैल नॉट कैप्चर द फोटोग्राफ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द लाइव फोटोग्राफ। ऐसा नहीं है कि आप कोई फोटो लगा करके जो है, कोई फोटो लगा करके उसका फोटो ले लिया, ऐसा सब कुछ नहीं करना है। लाइव फोटोग्राफ आप बैठे रहेंगे, आप अपनी फोटो ही देंगे लाइव। क्लियर आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करते हैं इंस्ट्रक्शन के अलावा तो आपके फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोडिंग फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी स्कैन करके, कैसे स्कैन करना है बेटा, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और 200 डीपीआई पर स्कैन होना चाहिए, 200 डीपीआई पर स्कैन होना चाहिए। डायमेंशन कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से इंटू 4.5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या लगाना है, सिग्नेचर भी लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो सिग्नेचर का जो साइज है कितना होना चाहिए, 80 केबी से लेकर के 150 केबी के बीच में होना चाहिए। और कितने डीपीआई पर स्कैन करना है, 300 डीपीआई पर, 300 डीपीआई पर, और साइज कितना है, 80 से 150 केबी, ठीक है ना। और सिग्नेचर मस्ट बी मेड बाय कैंडिडेट ओनली, आप ही की सिग्नेचर होनी चाहिए बेटा, आप ही की सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ फाउंड दैट देयर इज मिसमैच ऑफ सिग्नेचर कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। तो आप जब सिग्नेचर यहां पर जो करोगे, जब आप वहां पर जाओगे पेपर देने, तो सिग्नेचर भैया मैच कराई जाएगी। अगर उसके अलावा आप कोई सिग्नेचर आपने किया है तो वो आपका जो है फिर मान्य नहीं होगा, फिर आपका जो है फिर प्रॉब्लम आएगी बेटा, ठीक है। तो हर बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट
क्या है, आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर क्लिक ऑन प्रीव्यू। मतलब आपने फोटो सिग्नेचर आपने सब अपलोड कर दिया, फिर प्रीव्यू बटन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार पूरा चेक कर लेना है कि कोई एंट्री आपकी गलत तो नहीं है। चेक होने के बाद फिर आप सबमिट बटन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आप भैया दूसरा पॉइंट क्या है कि पेमेंट क्या करना है। पोस्ट सबमिशन द कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं आप सीधे जो है ऑनलाइन जो है पेमेंट वाले गेटवे पे और अपने आप चले जाओगे। वहां पर जो है आप अपना एप्लीकेशन की जो भी रिक्वायर्ड फीस है इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। और फॉर सक्सेसफुली पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्टेड टू हर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप फीस सबमिट कर दोगे, आप फिर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर चले जाएंगे। कैंडिडेट शैल की पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप विथ हर फॉर फ्यूचर यूज। जो आपकी स्लिप जनरेट होगी उसको फ्यूचर यूज के लिए आप इसको रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा देखिए, प्रिंटिंग द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट अपने फ्यूचर यूज के लिए रख लेना है, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको टेक्निकल इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप ये नंबर दिया है 02261087630 पर आप मंडे टू फ्राइडे फोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये डीआरडीओ का नंबर है। ऑफिस टाइम दिया है 10 AM से लेकर के 5 AM, ठीक है ना। चलिए अब हाउ टू, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं हमको भैया कैसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है तो जरा देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है, एकदम सिंपल वे में दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डीआरडीओ के वेबसाइट पर जाना है। कहां पर जाना है, डीआरडीओ के वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर, ठीक है ना। तो क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ ऑफरिंग। अब आपको वहां पर ऑफरिंग वाला एक सेक्शन दिखाई देगा। कौन सेक्शन दिखाई देगा बेटा, ये देखो ऑफरिंग वाला सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। ऑफरिंग वाला सेक्शन पर जाने के बाद वहां पर आप देखेंगे टॉप पर आपको एक होम पेज पर क्या दिखाई देगा, वैकेंसीज करके। आपको क्या दिखाई देगा, आपको वैकेंसीज करके। देखो यहां पर खोला भी गया है। ऑफरिंग वाले पर आप क्लिक करोगे, देखो यहां पर वैकेंसी टिक करके आ रहा है। देखो यहां पर बेटा, यहां पर जो है वैकेंसी टिक करके आ रहा है। जैसे ही आप जाओगे ऑफरिंग पर क्लिक करोगे यहां पर, तो यहां पर देखो वैकेंसीज करके टिक आ रहा है। तो आप वैकेंसीज पर जाओगे और जैसे ही आप वैकेंसीज पर जाओगे तो जरा देखिए यहां पे क्या होगा। आपका वैकेंसीज पर जाओगे तो यहां पर ये फिर से सेक्शन खुल करके आ जाएगा। कौन सा सेक्शन, सेप्टम 11 एडवर्टाइजमेंट। तो सेप्टम 11 पर जाओगे, यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अपॉन क्लिकिंग हियर टू अप्लाई, अब यहीं पर इसको क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई बटन मिलेगा। अप्लाई पर जाओगे तो वहां से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। वहां से अपना आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या है आपका। मैं फिर से आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर देखो इंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, ठीक है। 2 बार ईमेल आईडी डालकर से आपके जो है पूरा सही से कराएंगे। फिर यहां से देखो ओटीपी, यहां से क्या होगा बेटा कि ओटीपी जनरेट होगा। क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ठीक है ना। आप ओटीपी इस पे डालोगे, फिर आप जो है यहां पर ओटीपी को अपने वैलिड करा दोगे, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो है लॉगिन आईडी सब आपकी मिल जाएगी और आपका फॉर्म फिर से लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लॉग ऑन करके जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर डाल करके और कैप्चा डाल करके पूरे फॉर्म को दोबारा से क्या करोगे, फिलअप करोगे। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है विद वैलिड लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी और उस पर गया है, ठीक है ना। जब आप लॉगिन करोगे दोबारा से तो आपको ये पूरी जानकारी आपको फॉर्म फिलअप की यहां पर भरनी पड़ेगी। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय जो भी इससे पूछेगा सब आपको भरना है, ठीक है ना। कि आपको कैटेगरी भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरना, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, ठीक है ना। किस फॉर्मेट में लगाना है वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सारा फॉर्म देखो इस स्टेप में खुल करके आएगा। एड्रेस वगैरह सब डालना है आपको, ठीक है, जो भी चीजें यहां पर मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एट द बटन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट दियर प्रिफर्ड पोस्टिंग स्टेशन इन ऑर्डर ऑफ इस प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो आपको जो भी प्रेफरेंस डालना हो आप यहां पर सब कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। जो जो चीज आपसे मांग रहा है सब कुछ यहां पर आप डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी चीज है, आफ्टर कंप्लीटिंग द इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। जो भी आपका प्रोसेस होता जाएगा आप उसको सेव करते जाएंगे, नेक्स्ट पर करते जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में जब आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा तो आप प्रीव्यू करके फिर लास्ट में आप सबमिट बटन को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कैसे कैसे करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है भैया कि हम लोग
आपका जो शानदार क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपके स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ही कम प्राइस में देखो बैच रखा गया है। सीबीटी 1 का जो सेक्शन ए वाला है नॉन टेक्निकल स्पेशल, मात्र जो है 499 रुपए में रखा गया है स्टूडेंट के स्पेशल डिमांड पर। ये फीस 699 से कम करके और कम करके 560 हुई, और ये यहां पर जो फाइनल प्राइस रखी गई है 499 पर, क्योंकि आप ही लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर से कि सर प्राइस थोड़ा कम कर दिए, तो प्राइस कम करके 499 रुपीज रखी गई है। ठीक है ना, इससे कम प्राइस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी सीबीटी 1 के लिए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, और सब कुछ यहां पर आपको बेहतरीन टीचर के साथ पूरे लाइव क्लासेस आपको यहां पर क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, साथ ही आपको YouTube पर अभी क्लासेस चल रही है बिल्कुल फ्री। ठीक है, 11 बजे रहमान सर की क्लास होती है साइंस के लिए, 1 बजे इलेक्ट्रिकल के लिए प्रदीप सर की क्लास होती है, और मैथ के लिए मुजीब सर की 2 बजे क्लास है, और 7 बजे सिविल इंजीनियरिंग की क्लास है अभय सर के लिए। ठीक है, यानी मेरे द्वारा क्लास ली जाती है। तो आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी बेटा। अगर कोई और आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी आपकी क्वेरीज दूर की जाएंगी। थैंक यू सो मच।